नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तिरपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 12 विषय हिंदी अध्याय 5 वीर रस के कवि भूषण। पिछले वीडियो में मैंने इसके भाग 1 और 2 बता दिए थे। आज के वीडियो में अपन लेते हैं इसका भाग 3। इसमें भूषण जी जो है शिवाजी के जो वीरता है, शौर्यता है, उसका गुणगान कर रहे हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो शिवाजी हैं वो धरती का पालन पोषण करने वाले और मुगलों के लिए काल बताया है शिवाजी को। तो इस तरीके से ये भूषण जी हैं, इसमें क्या बता रहे हैं कि तेरे ही भुजाएं पर भूतल को भार। इसमें भूषण जी कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तेरी ही भुजाओं पर भूतल को भार, यानी तुम्हारी जो बलशाली जो भुजाएं हैं उस पर पूरी पृथ्वी का भार तुम पर है। कहिबे को सोच, कहिबे को शेषनाग दिग्नाल हिमाचल है। कहिबे को यानी कहने के लिए तो शेषनाग, दिग्नाल और हिमालय सब पृथ्वी का भार उठाने वाले कहे जाते हैं। ये तो केवल कोरा कथन है कि कहने के लिए तो कहा जाता है कि भाई शेषनाग, दिग्नाल और हिमालय हैं जो पृथ्वी के भार को उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तेरो अवतार जग पोषण भरनहार। कि हे शिवाजी, तुम्हारा जो अवतार हुआ है, तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो पूरे संसार के लिए भरण पोषण के लिए हुआ है, लालन पालन के लिए हुआ है। कछु करतार को ना तो मदी अमल है। इसमें भूषण जी कह रहे हैं कि कछु करतार को ना तो मदी अमल है, यानी इसमें कोई, इस कार्य में कोई विधाता को कोई श्रेय नहीं है। यानी इस कार्य में, करतार यानी कार्य है, कि इस करतार में ना तो मदी अमल है, यानी इसमें किसी भी, इस कार्य के लिए किसी विधाता का कोई श्रेय नहीं है। शाही तने सर्जा समत शिवराज कवि। शाही तने सर्जा समत शिवराज कवि। इसमें भूषण जी कह रहे हैं कि हे शाह जी के पुत्र शिवाजी जो हैं वो समर्थवान हैं, शक्ति संपन्न हैं। जो शाह जी के पुत्र हैं शिवाजी, वो समर्थ और शक्ति संपन्न शिवाजी हैं। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। क्या आप समर्थ और शक्ति संपन्न हैं, इसलिए भूषण जी कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर तेरा ही जीवन सफल है, यानी तेरे ही जीवन को सफल माना है। तेरो करबाल करे मल्लच्छन को काल। करबाल यानी तलवार। कि हे शिवाजी, तुम्हारी जो तलवार है वो मुगलों का काल करने वाली है, यानी मुगलों का अंत करने वाली है। मुगलों के लिए काल बनकर ये तलवार जो है तुम्हारी हाथ में है। तो इस प्रकार से शिवाजी कह रहे हैं, ये भूषण जी कह रहे हैं कि हे शिवाजी, आपकी जो तलवार है वो मल्लच्छन के लिए काल बनकर उत्पन्न हुई है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। तो इसमें भूषण जी कह रहे हैं कि बिना काज यानी बिना मतलब के ये जो काल है, जो प्राणियों को हरने वाले जो काल है, वो बेकार में ही बदनाम इस धरती पर होता है। असली में तो आपकी तलवार ही जो है मुगलों का काल बनकर आई है। ये जो काल को वैसे ही बदनाम किया जाता है इस धरती पर। जो प्राणी को हर लेते हैं तो वो काल जो आता है वो व्यर्थ है, बेकार है इस पृथ्वी पर। काल तो, असली काल तो क्या है कि जो शिवाजी की जो तलवार है जो मुगलों का काल बनकर आई है। तो इस प्रकार भूषण जी ने जो है शिवाजी के जो वीरता है और जो शक्ति संपन्न शिवाजी हैं उनके बारे में इसमें
बताया है कि किस प्रकार से शिवाजी जो है एक वीरता शौर्यवान के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने यही कहा है कि पूरी पृथ्वी पर वही जीता है जो वीरता के गुण रखता है, शक्तिमान है, समर्थवान है, साहस है, वही इस पृथ्वी पर जीवित रह सकता है। तो उसी प्रकार शिवाजी को भी इसमें बताया गया है कि शिवाजी ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जो शक्तिमान है, समर्थवान है और उनका ही पृथ्वी पर जीवन सफल है। ठीक है, तो इस अंश को आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके थोड़े से जो कठिन शब्द हैं वो मैं बता देता हूँ। भुजाएं यानी आपकी जो भुजाएं हैं, बल भुजाएं, भूतल यानी पृथ्वी, ठीक है, कैब्य को यानी कहने को, शेषनाग, दिग्नाल और हिमालय ये पृथ्वी पर होते हैं। तो इनको कहने को लिए तो कहते हैं कि भाई ये सब तीनों चीज़ें जो पृथ्वी के बाहर को उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 13 अवतार यानी 13 जो जन्म है वो जग यानी पूरे संसार में पोषण भरण के लिए हुआ है, भरण पोषण के लिए हुआ है। कछु करतार को ना तो मदी अमल है, इसमें कोई किसी विधाता का कोई शौर्य नहीं इस कार्य के अंदर। शाही तने यानी शाहजी के पुत्र, सरजा जो शिवाजी की उपाधि है, सरजा समर्थ शिवराज कवि यानी शिवाजी जो हैं शाहजी के पुत्र हैं जो समर्थ और शक्ति संपन्न हैं। भूषण कहते हैं यानी कवि कहते हैं जीवो 13 ही सफल है, यानी इस पृथ्वी पर आपका ही जीवन सफल माना गया है। करपाल यानी तलवार, मलच्छन यानी मुगल, ठीक है, बिन काज यानी बिना कार्य के, बिना कार्य के इस काल को इस धरातल पर बदनाम किया जाता है। जबकि काल, असली काल तो क्या है, शिवाजी की जो तलवार है वो मुगलों के लिए काल बनकर आई है। तो इस तरीके से ये आपको नोटबुक में नोट करना है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका अगला भाग बताऊंगा। इसको आप अच्छी तरह से घर पर बैठ के पढ़ें और याद करें। परीक्षाएं भी लगभग 15 मई के आसपास बोर्ड परीक्षाएं होगी, तो अभी से ही आप तैयारी घर बैठे करते रहें। तो इस चौथे भाग के अंदर भूषण जी जो है शिवाजी के बारे में क्या कह रहे हैं। शिवाजी के बारे में वो कह रहे हैं कि शिवाजी एक ऐसे इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जिनको उन्होंने कुछ उपमाएं देकर यहाँ पर बताया है कि शिवाजी उसी प्रकार के व्यक्ति थे। यानी कुछ उपमाएं दी हैं प्रसिद्ध कथानकों की, तो कि उसी प्रकार से हमारे जो शिवाजी हैं वो अपना जीवन रखते हैं। तो शिवाजी की उपमा देकर वह अपने शिवाजी के जो शौर्य है और वीरतापूर्वक मुगलों पर आक्रमण करने का इसमें वर्णन किया है कि शिवाजी ने किस प्रकार अपनी शौर्यता से और वीरतापूर्वक मुगल शासक जो थे उन पर आक्रमण किया। तो शौर्य और वीरता जो उनके अंदर गुण थे उसको उन्होंने कुछ प्रसिद्ध कथानक है इसमें, उनकी उपमाएं दी है उनको। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है इसमें। इंद्र जीमी जम पर बाडव ज्यों अम्ब पर, यानी इसमें कवि बता रहे हैं कि इंद्र यानी इंद्र देवता, इंद्र जीमी जम पर, कि इंद्र ने जिस प्रकार से जम्ब पर, जम्ब यानी एक जम्बासुर दैत्य था, उस पर आक्रमण किया और उसका वध कर दिया था। तो इंद्र ने जिस प्रकार जम्बासुर का वध किया बाडव ज्यों अम्ब पर, और उस प्रकार से जो बाडव यानी जो दवा ये अग्नि होती है वाडाग्नि, तो उसके द्वारा जो समुद्र का पानी अम्ब पर यानी समुद्र का पानी को जलाकर सोख लेती है वाडाग्नि, तो उसी प्रकार से हमारे शिवाजी हैं। दूसरा है रावण सदम पर रघुकुल राज है, जिस प्रकार से श्री राम ने, रघुकुल राज यानी श्री राम, तो श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण जो एक अत्याचारी शासक था, निर्दयी और क्रूर शासक था, तो उसका श्री राम ने उसका वध किया था। उसी प्रकार से हमारे शिवाजी हैं जो अपनी शौर्य वीरता से मुगल शासकों पर आक्रमण करते हैं।
पौन बार वहाँ पर शंभु रति नहा पर। पौन यानी हवा, बार वहाँ पर यानी हवा जो है बादल, बार वहाँ यानी बादल। तो जिस प्रकार से बादलों पर वेग का प्रभाव रहता है, यानी बादल जो हैं आगे चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो वायु के वेग से जाते हैं। तो जिस प्रकार से बादलों पर वेग का प्रभाव रहता है और शंभु रति नाह पर, और शिवजी ने जो है रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उसी प्रकार से हमारे शिवाजी हैं जो उनकी वीरता और शौर्यता से और मुगल शासक पर उन्होंने आक्रमण किए थे। अगला है ज्यों शस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है। शस्त्रबाहु एक राजा था और द्विजराज यानी परशुराम है। तो जिस प्रकार से परशुराम ने शस्त्रबाहु राजा का वध किया था, तो उसी प्रकार से हमारे शिवाजी है जो मुगलों पर अपना आधिपत्य रखते हैं और उन पर आक्रमण करते हैं। तो शस्त्रबाहु राजा पर जिस प्रकार से परशुराम का आधिपत्य था, अधिकार, यानी उस शस्त्रबाहु राजा का वध कर दिया था। दावा द्रुम दंड पर, दावा द्रुम दंड यानी दावा जो जंगलों के अंदर जो वृक्ष होते हैं उस पर दावाग्नि का प्रभाव होता है, तो पूरा जो जंगल के वृक्ष हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। द्रुम दंड यानी जंगल के वृक्ष जो हैं उन पर दावाग्नि का आधिपत्य रहता है, यानी दावा अग्नि यानी जंगलों में जो आग लग जाती है तो जंगल के वृक्ष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से तो जंगल के वृक्षों पर दावाग्नि का प्रभाव रहता है। चीता मृग झुंड पर, चीता मृग झुंड पर मतलब है जो वन राजा जो होते हैं, चीता वनराज सिंह, उनका हिरणों के झुंड पर आधिपत्य रहता है, यानी हिरणों पर वो है अपना आक्रमण करते हैं और उनका मार देते हैं। तो इसी प्रकार से उसका आधिपत्य है वनराज सिंह का, वो हिरणों के झुंडों पर है। उसी प्रकार से हमारे शिवाजी हैं तो उनका भी आधिपत्य है मुगल शासकों पर। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं, तो भूषण जी कहते हैं कि भूषण वितुंड पर यानी वितुंड पर हाथियों पर मृगराज सिंह का आधिपत्य रहता है। मृगराज सिंह जो जंगल का मृगराज होते हैं तो उनका इस वितुंड यानी हाथियों पर आधिपत्य रहता है और उनके ऊपर आक्रमण करता है। उसी प्रकार से हमारे शिवाजी करते हैं। तेजतम अंश पर काना जिमी कंस पर। तेजतम अंश पर का मतलब है जैसे कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, तेज तम अंश पर, अंश यानी अंधेरा, तो जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश है वो अंधकार पर प्रभाव डालता है, अंधकार को मिटा देता है, तो उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश अंधेरे पर हावी रहता है और उसका अंत कर देता है अंधेरा का। कान्हा जिमी कंस पर, तो उसी प्रकार से जो कान्हा यानी कृष्ण है उन्होंने जो है कंस जो निर्दयी और अत्याचारी शासक था तो उसका वध किया था। तो उस प्रकार से हमारे शिवाजी हैं, एक तेज प्रकाश के समान हैं, एक कृष्ण के समान हैं। ज्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, उसी प्रकार से त्यों मलेच्छ यानी उसी प्रकार से मुगलों के, मलेच्छ यानी मुगल, तो मुगलों के वंश पर हमारे जो शेर और सूरवीर जो शिवराज हैं यानी शिवाजी हैं उनका अधिकार रहता है, उनका आधिपत्य रहता है, जिससे जो मुगल शासक है वो भयभीत रहते हैं। मुगलों का वंश करने वाले जो मुगल वंशों का मतलब मुगल वंशों पर आधिपत्य जमाने वाले हमारे शेर और जो शौर्य और वीरता रखने वाले हमारे शिवाजी हैं उनका आधिपत्य रहता है। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रसिद्ध कथानक हैं उनकी उपमाएं देकर और हमारे शिवाजी के बारे में बताया है कि शिवाजी किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो इंद्र के समान, वाडाग्नि के समान,
रघुकुल यानी श्री राम के समान, और वायु के समान, शिव जी के समान, और परशुराम के समान, और दावाग्नि यानी जंगलों पर जो आग लग जाती है तो उसके समान, चीता के समान, और मृगराज के समान, और तेज प्रकाश के समान, और कृष्ण के समान। तो उसी प्रकार से हमारे ये शिवाजी हैं, वो इस प्रकार के वीरता और शौर्यता रखते हैं, जिससे मुगलों का जो वंश है वो हमेशा भयभीत रहता है। तो इस पाठ में, इस भाग के अंदर जो है इतना ही है, इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो मैंने इसके कठिन शब्द हैं वो भी बता दिए। इंद्र का मतलब देवता, इंद्र देवता है। जीम यानी जिस प्रकार, जम्मू यानी जम्मासुर, वाडाव यानी वाडाग्नि है, अम्ब पर यानी समुद्र का जो पानी जो जलकर सोख लेता है, और रावण जो है ही सदम पर, जो रावण का जो अत्याचारी क्रूर निर्दयी जो कार्य है उस पर रघुकुल राज श्री राम हैं। पौन यानी हवा, पारावहार यानी बादल, और शंभु यानी शिवजी, रतिना यानी रति के पति कामदेव, सस्यबहु एक राजा हैं, द्विजराज यानी परशुराम हैं, दावा यानी दावाग्नि यानी जंगलों की आग, द्रुमदंड यानी जंगल वृक्ष, चीता यानी जो वनराज सिंह होता है, मृगझुंड यानी हिरणों का झुंड, मृग यानी हिरण, वितुंड यानी हाथी, मृगराज सिंह, तेज तम यानी तेज प्रकाश, अंश यानी अंधेरा, कान्हा यानी कृष्ण, जीमी कंस पर यानी कंस जो अत्याचारी कंस है, और मलेच्छ यानी मलच्छ वंश यानी मुगल वंश, और शेर शिवराज यानी शिवाजी जो हैं। तो इस प्रकार से ये कठिन शब्द हैं, इनको भी आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगले अध्याय, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इसका अगला भाग बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।